चेक करा दीजिए। और साउंड कहाँ गया तुम्हारा। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर बात करेंगे नशा मुक्ति को लेकर। नशा मुक्ति जो चाहकर भी हम और हमारा परिवार कर ही नहीं पा रहे। दोस्तों खुद की मर्जी का समर्पण समझना पड़ेगा मुझे कि खुद की मर्जी का समर्पण किसको कहेंगे। अगर आप समर्पण करें तो कार्यक्रम के हिसाब से करें, अपने स्पॉन्सर के हिसाब से करें। आप समर्पण अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से नशा मुक्त नहीं। देखिए दोस्तों, जो दुनिया है ना, इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नशा नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे लोग नशा करते हैं, लेकिन शायद वो कभी पूरी जिंदगी नशा मुक्ति केंद्र में, जैसे आपके परिवार में भी कई लोग होंगे जो कभी नशा मुक्ति गए नहीं। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं मैं। नशा तो कर रहे थे, शराब तो पी रहे थे वो, लेकिन कभी गए नहीं। दिखाना एक बार। लेकिन वो कभी नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज करने गए नहीं। और वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो एक एडिक्ट नहीं थे, वो एक एडिक्ट। तो आज हम ये भी बात जानेंगे और इस बात को समझेंगे हम कि लाइट कम आ रही है। भाई साहब थोड़ा आगे आना पड़ेगा आपको, नींद आ रही है इसको। नींद तो सभी को आ रही है। चलिए, एक होता है एडिक्ट और एक होता है नॉर्मल। तो जो लोग सेंटर तक आते हैं, ये नॉर्मल पीने वाले नहीं हैं। प्रॉपर। चलिए, लाइट कैमरा साउंड। तो जितने भी लोग सेंटर में नशा करके आते हैं, तालियां तेज बजाइए। नींद आ रही है सबको। शोर मचाओ एक बार, शोर मचाओ, शोर मचाइए, शोर मचा लो यार जोरदार। और क्योंकि अरे माइक तो ले नहीं। और दोस्तों जितने भी लोग सेंटर में आते हैं वो इस बात को समझ लें कि वो नॉर्मल पीने वाले नहीं हैं। एक होता है सामाजिक पीने वाला और एक होता है, देखिए अगर आपके हम सफर की बात करें तो आपका सफर शुरू हुआ है, पहले कभी नशा नहीं करते थे आप, पहले कभी नशा, लेकिन एक दिन आया कि आप नशा। और जब शुरुआती जो आपका दौर था, शुरुआती दौर में उतने खतरनाक वाले नशेबाज आप, मतलब उतनी बड़ी एडिक्शन का आपको कभी एहसास, लेकिन समय बीता और आप एक दिन ऐसा आ गया कि भाई साहब नशे के लिए आप सब चीजें करने लगे। मम्मी को भी तड़पाने लगे, पापा को भी दिल दुखाने लगे, काम धंधे का भी दिल दुखाने लगे, धर्म का भी दिल, संविधान का भी दिल, समाज का भी दिल, भगवान का भी दिल। जब तो कह रहा था भगवान, अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे। जोर से बोलिए यार, सारे लोग बोलिए, नींद भगा दो सारे लोग। 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे।
मतलब भगवान की सबसे सुंदर रचना इंसान है। जब भी तो कह रहा है भगवान, अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, बन गया ये शराबी गजब हो गया, बन गया ये, बन गया ये समय की, बन गया ये नशेड़ी गजब हो गया, अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे, बन गया ये नशेड़ी गजब हो गया। और दोस्तों सही में ऊपर वाला ही कह रहा है कि देखिए, कोई हम ये इस बात में आज नहीं जा रहे हैं कि मैं कब और कैसे एडिक्ट बना। बहुत गहरी बात है, बहुत लंबी बात है, ये भी चर्चा हम करेंगे, किसी और सेशन में करेंगे। आज हम ये समझेंगे कि आप एक नॉर्मल पीने वाले नहीं हो, आप भयंकर पीने वाले हो, आप तबाही से पीने वाले हो, आप तबाही मचाने वाले हो, आप बर्बादी लाने वाले हो। सही में या तो समझ लो, या तो बार बार मौके नहीं देगा ऊपर वाला। तो ये समझिए कि मेरा सफर कहां से शुरू हुआ। ये बड़ी खराब बात है कि पेन नहीं चलता तुम्हारा यार। आगे आ जाओ, मस्त तुम भी आगे आ जाओ। तो देखिए, अगर मैं अपने सफर की बात करूं तो जो जनसंख्या है, ज्यादातर जनसंख्या कहां रहती है, ज्यादातर जनसंख्या, ये काट दो, किसका था, 444 से काट दो, बिल्कुल कंपनी का होगा। ये कौन सा एरिया, ग्रीन। एक बहुत बड़ा एरिया कौन सा है, ग्रीन। हम भी कभी ग्रीन में थे, मतलब कभी नशा नहीं करते थे, ना बीड़ी सिगरेट ना नशा। और एक और एरिया है, ये और है, ये कौन सा है, ये है येलो। कौन सा है, मतलब पीला एरिया है। ये तो ये रेड लाइट पे भी 3 लाइट होती है ना, रेड लाइट पे भी कितनी लाइट होती हैं, ग्रीन का मतलब है चलते रहो, येलो का मतलब है तैयारी हो गई, या तो रुकने की या चलने की। और एक एरिया और है, ये छोटा सा एरिया है, ये क्या है, ये रेड है, लाल क्षेत्र। और इस लाल क्षेत्र में व्यक्ति पहुंच जाता है जब वो सेंटर आ गया। देखिए, कभी हम यहां थे, फिर हम येलो में चले गए, और येलो से अब रेड में आ गए। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए ये बात। और दोस्तों इस बात को समझना होगा कि यहां के बाद तो सीधा आसमान है, या तो वापसी कर लो, ग्रीन में आ जाओ। आपके लिए बीच का कोई क्षेत्र नहीं है, बीच का कोई क्षेत्र। देखिए, ये 3 क्षेत्रों की बात ये है, इस पे नेक्स्ट सेशन भी हम करेंगे। ग्रीन का मतलब है जो कभी नशा नहीं करते, जो कभी नशा, महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और हम भी कभी ग्रीन में थे। लेकिन हमारी फंटेसी, हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारा बिहेवियर हमें कहां ले गया, हम कभी कभी पीने वाले बन गए। कभी पीली कभी छोड़ दी, कभी पीली कभी छोड़ दी, मतलब हम पीले वाले एरिया में आ गए। और पीले वाले एरिया के बाद हम, चाहे मां छूट जाए, नौकरी छूट जाए, पिताजी की पगड़ी उछल जाए, बच्चे रोए, नौकरी रोए, धर्म रोए, कोई रोए, दारू पीऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाइए, मुझे जुगाड़ करके नशा करना ही। सच कह रहा मैं, जुड़ कर रहा हूं। फिर आपके हालात ये हो गए, और देखिए हमें वापसी करनी होगी। वापसी, हम सोशल ड्रिंकर नहीं है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, जो कभी रिहैबिलिटेशन में नहीं जाते हैं, या जिनके घर वाले कभी भी